एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ यूपीएससी सीडीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउन के जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, एग्ज़ाम में बने हुए हैं, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं डिस्कस करूँगा और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको रूल्स भी बताऊँगा नाउन का, और मैं ईजी वे में बताऊँगा कि जो नहीं जानते हो, आज तक ग्रामर नहीं सीखे हों, वो भी सीख जाइएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं और चलते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ लीजिए। डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके टाइम को बचा देती है। तो डायरेक्शन देखिए, ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, फाइंड आउट विच पार्ट कंटेन्स एन एरर, इफ़ नो एरर देन चूज ऑप्शन डी। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी डी रहेंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि किसी में गलत है, अगर ए पार्ट में गलत है तो ए पे टिक मारिए, अगर बी पार्ट में गलत है तो बी पार्ट में टिक मारिए। अगर आपको लग रहा है नो एरर तो डी ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। तो डायरेक्शन आपने देख लिया। अब देखिए, हेयर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। थाउजेंड ऑफ विजिलेंस स्क्वाड्स आर सेट अप एंड मोस्ट एक्ट ऑन the information they receive, which are why the current level of seizures have already made this India's most expensive general election 8। तो आपको ये बताना है। तो आप बताइए कि इसमें एरर कौन सी है। आप फिर से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। थाउजेंड ऑफ विजिलेंस स्क्वाड्स आर सेट अप एंड मोस्ट एक्ट ऑन। पहली बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर ग्रामर आप सीखना चाहते हैं तो आपको पहली बात तो आपको सेंटेंस ध्यान से देखना होगा, ठीक ना। बहुत ही ढंग से आपको देखना पड़ेगा, एक एक सेंटेंस आपको देखना पड़ेगा, ठीक ना। और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप पूरा प्रिपरेशन होकर ही जाइएगा, पूरा प्रिपेयर होकर जाइएगा। चाहे आप घर पर कितना भी गलती कर लो, प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में सही कर ही आना है। तो मैं यही बोलूँगा कि सेंटेंस को पूरे ढंग से पढ़ा करिए, ठीक ना। फिर उसमें एक एक चीज़ को देखिए कि कहाँ आखिर गलत हो रहा है हमारा, ठीक ना। तो आप पढ़िए पहले। थाउजेंड्स ऑफ विजिलेंस स्क्वाड्स आर सेट अप एंड मोस्ट एक्ट ऑन, ठीक है, पहला। दूसरा, द इंफॉर्मेशंस दे रिसीव विच आर वाई द करेंट लेवल ऑफ सीजर्स हैव, ठीक है, दूसरा। तीसरा, ऑलरेडी मेड दिस इंडिया मोस्ट एक्सपेंसिव जनरल इलेक्शन 8। और डी, नो एरर। तो आपको इसमें बतानी है कि इसमें एरर कौन है। तो मैंने देखा कि एरर, पहला पार्ट में एरर हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरा पार्ट में देखा, मैं एक चीज़ देखा कि इन्फॉर्मेशन से, तो इन्फॉर्मेशन मैंने देखा कि इन्फॉर्मेशन से यहाँ दिया हुआ है। तो एक चीज़ मेरे माइंड में आना चाहिए, अगर नहीं भी आपके माइंड में आ रहा है तो आज सीख लीजिए। इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान से सुनिएगा, अनकाउंटेबल नाउन ना ही प्लूरल फॉर्म हो सकती है उसकी, ना ही सिंगुलर ले सकती है। वो बचपन से ही अनकाउंटेबल है, मतलब वो ना ही प्लूरल हो सकती है ना ही सिंगुलर हो सकती है, ठीक ना। तो इन्फॉर्मेशंस नहीं, इन्फॉर्मेशन होती है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से एस हटा दीजिएगा और यहाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन रहने दीजिएगा। तो ये आपका बी पार्ट आपका गलत हो गया, मतलब बी पार्ट में आपका एरर हो गया। फिर से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इन्फॉर्मेशन की अगर बात कर लें, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन की खासियत होती है कि वो ना ही सिंगुलर फॉर्म उसकी हो सकती है ना ही प्लूरल फॉर्म हो सकती है, वो बचपन से ही अनकाउंटेबल है, ठीक है। दूसरा चीज़ भी इसमें याद रखिएगा, अगर जो भी नाउन अनकाउंटेबल है उसके आगे आर्टिकल्स यूज नहीं होंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना है। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप रटो मत, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपके सामने लास्ट में टी वाई आ जाए, अगर आपके सामने लास्ट में आर वाई आ जाए, अगर आपके सामने लास्ट में जी ई आ जाए, सी ई आ जाए और जी ई आ जाए, इस तरह के लास्ट में आ जाए, तो या तो वो पहले से ही प्लूरल होंगे या वो अनकाउंटेबल मोस्टली केसेस में होंगे, ठीक है। मोस्ट केसेस में आपको ये अनकाउंटेबल ही मिलेंगे। जैसे अगर टी वाई की बात कर लें तो ऑनेस्टी क्या है? अनकाउंटेबल है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात कर लें किसकी? आर वाई का, सीनरी,
तो सीनरी क्या है, अनकाउंटेबल है। अगर सीई का बात कर ले, सी एडवाइस, तो एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल है। और अगर नॉलेज की बात करें तो नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल है। उसी तरह मेंटेनेंस भी ले लीजिए, मेंटेनेंस क्या है, अनकाउंटेबल है। तो आपको रटना नहीं है, ये चीज़ याद रखना कि टी वाई लास्ट में, आर वाई और सी और जी जिसके लास्ट में रहेगा, ठीक है, वो मोस्टली केसेस में अनकाउंटेबल होंगे या ये पहले से प्लुरल होंगे। क्या है, प्लुरल धारण किए होंगे। तो आपको ऐसे याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये, पहले मैंने क्या बोला, आराम से पढ़ना। हम लोग हड़बड़ा जाते हैं कि बड़ा क्वेश्चंस देखते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं नहीं ढंग से, इसलिए हम ज़्यादा गलती करके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो तुक्का मेरे को मारना नहीं है, आराम से सीखेंगे, ठीक। तो देखिए, इट इज़ वाई नाउ क्लियर एज डे लाइट डैट इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स ए far from enabling a legitimate, ठीक है, legitimate and transparent B mean of political funding have proved to the reverse, ठीक है, have proved to the reverse। आपने ये पढ़ लिया, आपको कहीं भी एरर नहीं दिखा, लेकिन आप नहीं दिखा तो फिर से पढ़िए आप। इट इज़ वाई नाउ क्लियर एज डे लाइट दैट इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ए far from enabling a legitimate, a transparent B mean of political funding have proved to the reverse। अगर यहाँ पॉलिटिकल फंडिंग की बात आई, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। अगर यहाँ पॉलिटिकल फंडिंग की बात आई तो पहली बात तो मीन का मतलब आप समझिएगा, व्हाट डू यू मीन। मैं एक वर्ड उठा रहा हूँ, एक नॉर्मल वर्ड उठा रहा हूँ, ठीक है, मैं उसी से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन मतलब क्या है, ठीक ना। मतलब क्या है, मतलब मीन का मतलब होता है, मीन्स मतलब, ठीक है, मतलब ऐसा समझिएगा, मीन, ठीक है, और मीन्स में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, ठीक ना। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है, ठीक है, ये बोलते हैं। मतलब मीन का क्या हो गया, मीनिंग मतलब, ठीक है। तो पॉलिटिकल फंडिंग में क्या मतलब हो सकती है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर हम बात करें कि इसी में अगर हम एस को लगा दें, मीन्स कर दें, तो मीन्स का मतलब होता है साधन। हाँ जी, हमको पॉलिटिकल फंडिंग में साधन्स की ज़रूरत है, ठीक ना, साधन्स की ज़रूरत है। तो साधन्स इज द सटीक वे, ठीक है। तो यहाँ पर मीन हटाकर आप मीन्स कर लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर जर्नलिज्म विनिंग बैक ट्रस्ट इज यहाँ मोर करिएगा, मच मोर इम्पॉर्टेंट ए नाउ देन सॉर्टिंग आउट इट्स बिजनेस मॉडल्स दैट आर बीइंग undermined by digital disruptions। journalists have an immense responsibility। अगर मैंने देखा तो मुझे पहला बार में मैंने पढ़ा, ठीक ना, तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें एरर क्या है। तो गलती हमारा क्या है कि पहला बार में हम जज नहीं कर पाते हैं, ठीक ना, जो नहीं जानते हैं और पहला बार में, तो हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, फिर से पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे। फॉर ए जर्नलिज्म विनिंग बैक ट्रस्ट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। मैंने देखा मच मोर, इट्स ऑल राइट, एकदम सही है, ठीक है। बी पर अगर शिफ्ट करूं तो नाउ देन सॉर्टिंग आउट इट्स बिजनेस मॉडल्स दैट आर बीइंग अंडरमाइंड। मैंने ये भी देखा कि ये भी सही है। बाय डिजिटल डिस्ट्रप्शंस जर्नलिस्ट हैव एन इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने देखा कि ये भी सही है। अब मैं अगर जर्नलिज्म पे थोड़ा ध्यान दूं, अगर मैं थोड़ा जर्नलिज्म पर ध्यान दूं, तो जर्नलिज्म हमारा क्या है, थोड़ा आप बताइएगा। जर्नलिज्म है अनकाउंटेबल नाउन। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। बचपन से ही जर्नलिज्म अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, ये छोड़ो जर्नलिज्म, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इसका, नेपोटिज्म। क्या, नेपोटिज्म, ठीक है, नेपोटिज्म क्या है,
ये भी अनकाउंटेबल है। जनरलिज्म क्या है, ये भी अनकाउंटेबल है। तो आप याद करिए कि अनकाउंटेबल में मैंने क्या बताया था। अनकाउंटेबल में मैंने ये बताया था, फिर से मैं आपको रिवाइंड कर दूं। अनकाउंटेबल में मैंने बताया था ये ना ही प्लुरल हो सकते हैं ना ही सिंगुलर हो सकते हैं, और दूसरा चीज़ मैंने बताया था कि इसके आगे आर्टिकल्स नहीं आएंगे, मतलब इससे पहले आर्टिकल्स नहीं लगेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज किया हुआ है, मतलब ए आर्टिकल्स का यूज किया हुआ है, तो आर्टिकल्स यूज नहीं होंगे। तो ये आपका हो गया एरर, यहाँ पर आर्टिकल्स हटा दीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे देखिए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सम वर्क ऑफ मैनी ग्रेट पोइट्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन रिजर्व। फिर से पढ़िएगा, सम वर्क ऑफ मैनी ग्रेट पोएट हैव बीन प्लेस्ड ऑन रिजर्व। ठीक है, मैंने देखा सम वर्क ऑफ मैनी, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया। दूसरा ऑप्शन पे देखूं, ग्रेट पोएट्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन रिजर्व। यहाँ पे मैंने देखा ग्रेट पोएट्स की बात हुई है। क्या हुई है? ग्रेट पोएट्स की बात हुई है, ठीक है ना। तो अगर जहाँ ग्रेट पोएट्स की बात हो जाए तो सम वर्क ऑफ मेनी ग्रेट पोएट्स, ठीक है, पोएट्स की बात हो जाए तो पोएट क्या करते हैं? अगर पोएट्स की बात करें तो वो क्या करते हैं? कार्य करते हैं कि रचनाएं करते हैं? रचनाएं करते हैं ना, रचनाएं करते हैं। वर्क का मतलब होता है कार्य करना, ठीक है। वर्क भी अनकाउंटेबल है, ठीक है, और वर्क नाउन है, ये भी मैंने समझा। लेकिन वर्क क्या ग्रेट पोएट कार्य करेंगे क्या, काम करेंगे क्या? नहीं, पोएट्स हमेशा रचनाएं रचते हैं, ठीक ना। तो आपको वर्क और वर्क्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। वर्क का मतलब होता है कार्य, ठीक है। अगर ग्रेट पोएट यहाँ नहीं रहता तो आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ वर्क है तो वर्क का मतलब कार्य होता है, और वर्क्स अगर कर दे तो वर्क्स का मतलब रचनाएं होता है। तो ग्रेट पोएट्स हमेशा रचनाएं ही रचेंगे। तो ग्रेट यहाँ पर आप कर लीजिएगा, वर्क्स कर लीजिएगा, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पोएट रचनाएं से ही रिलेटेड होते हैं ना। तो ये आपका सही हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अगला देखिए। दे हैव बीन ट्राइंग टू गिव सम एडवाइसेस टू देयर फैमिलीज सिंस मॉर्निंग। ठीक है, फिर से पढ़िएगा, समझ में नहीं आया तो फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। दे हैव बीन ट्राइंग टू गिव सम एडवाइसेस टू देयर फैमिलीज सिंस मोर। एक चीज़ क्लिक आपके दिमाग में करना चाहिए कि एडवाइसेस, मैंने क्या बोला? एक चीज़ आपको बताया जिसमें TY, RY, CE और GE हो, वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, एडवाइस के अंत में CE आ रहा है, मतलब ये अनकाउंटेबल है। तो तुम ये मुझे बताओ कि एडवाइसेस क्यों लिख रहे हो, एडवाइसेस क्या लिखकर तुम प्रूफ करना चाह रहे हो? एडवाइसेस अगर हम लिख दिए तो मेरा तो एडवाइसेस अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल ना ही प्लुरल धारण कर सकती है ना ही सिंगुलर धारण कर सकती है, बचपन से ही अनकाउंटेबल है, ऐसा समझिए। तो यहाँ पर एडवाइसेस के जगह आप एडवाइस कर दीजिएगा। क्या करिएगा? एडवाइस कर दीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अब देखिए, डायरेक्शन पढ़ लीजिए। अब थोड़ा क्वेश्चन बदलते हैं, इसी तरह पैटर्न पे आपको क्वेश्चन सीडीएस में देखने को मिलेंगे। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रिंटेड in underline. 4 alternatives are given to the underline part which will improve the sentence. Choose the correct alternative corresponding to it. In case no improvement is needed, choose the alternate corresponding. आपके सामने अंडरलाइन दिए रहेंगे, ठीक है। अंडरलाइन में कुछ गलती रहेंगे, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको करेक्ट करना है अंडरलाइन को, ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी में गलत है तो ऑप्शन मारिएगा, और अगर नहीं लगता तो नो इम्प्रूवमेंट पे आप टिक मार सकते हैं। ये इसका मतलब ही हुआ। तो चलिए ये देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। द डिवास्टिंग एक्सपीरियंस ऑफ मेनी वॉर्स टाउट इंडिया एंड पाकिस्तान द नेसेसरी ऑफ परसुइंग पीस। ठीक है, फिर से पढ़िएगा। नहीं मुझे समझ में आया, मैं फिर से पढ़ूंगा। मुझे क्वेश्चंस बनाना है और अच्छे ढंग से बनाना है, इसका जवाब देना है, हड़बड़ी में नहीं, ठीक। द
डिवास्टिंग एक्सपीरियंस ऑफ मेनी वॉर्स टाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। मैंने देखा टाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट्स ऑल राइट। मुझे क्या करना है इससे, तो इतना से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक ना। देखना इतना से तो मुझे मतलब नहीं है, मतलब इतना तो सही ही है मेरा। मुझे सिर्फ बोला डायरेक्शन में कि अंडरलाइन की चीज़ों को मुझे सही करना है, अगर गलत है तो सही करेंगे और नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखना द नेसेसरी ऑफ परसुइंग पीस, ठीक है। मैंने देखा कि अगर नेसेसरी की बात करूं, ठीक ना, अगर नेसेसरी की बात करूं तो नेसेसरी हमारा क्या है। मैंने देखा कि अगर नेसेसरी की बात करूं तो नेसेसरी मेरा क्या है, ये पहले मुझे बताना कि नेसेसरी क्या है। तो मैंने देखा कि नेसेसरी हमारा क्या है, याद कर लीजिएगा, आर वाई लास्ट में लगा हुआ है, याद करिएगा। नेसेसरी हमारा एडजेक्टिव है। तो मैंने देखा कि अभी हम नाउन्स की बात कर रहे हैं, किस चीज़ का, नाउन्स की बात कर रहे हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल नाउन्स ही आपको बता रहा हूँ, इसलिए नाउन्स की ही बात करेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव देखा, नेसेसरी क्या है, एडजेक्टिव है। तो नेसेसरी के जगह पे मुझे रिप्लेस कर कर नाउन लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, नाउन लाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं एक चीज़ पढ़ चुका हूँ कि नाउन लाने के लिए नेसेसरी का नेसेसिटी होता है। क्या होता है, टी वाई लास्ट में होता है। तो मैंने देखा कि अच्छा नेसेसिटी होता है नाउन, मैंने यहाँ देखा नेसेसिटी यहाँ प्लेस किया, तो मेरा अब आंसर आप मार सकते हैं, ठीक ना। द नेसेसिटी ऑफ परसुइंग पीस, देखिए द नेसेसिटी ऑफ परसुइंग पीस, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। हमेशा आप याद रखिएगा एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक ना, एडजेक्टिव आफ्टर नाउन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो नेसेसिटी यहाँ करिएगा, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा, ठीक। ये आपको समझ में आया। ये देखिए, इवन दो सी हैड ऑलवेज सेड दैट सी हैड नेवर ओन इन ए स्नूड सी, ठीक। पहली बात मैं आपको अस्नूड का मतलब समझा दूं। अस्नूड का मतलब होता है जाली। क्या होता है, जाली, ठीक है। देखते होंगे कि छोटी छोटी बच्ची लोग स्कूल्स वगैरह जाते हैं तो पहनते नहीं, मतलब चोटी लोग बहानते वगैरह है, तो वो रहता है ना जाली टाइप में, तो वही, ठीक ना, वो जाली, ठीक है। तो देखिए, इवन तो सी हैड ऑलवेज सेड दैट सी हैड नेवर ओन ए स्टूड शी वाज सीन वॉकिंग आउट द स्टोर विथ ए लार्ज अमाउंट ऑफ देम। उसने देखा कि बहुत लार्ज अमाउंट में वो स्टोर से लेकर जा रहा था। अगर लार्ज की बात आई, अगर वो लेकर जा रहा था, लार्ज की बात आई, तो अमाउंट तो पहली बात लार्ज के साथ आएगी नहीं अगर ले जा रहा था तो, ठीक है। दूसरी बात तो आएगी क्या, लार्ज नंबर में ले जा रहा है ना, किसमें, लार्ज संख्या में ले जा रहा है ना, तो लार्ज नंबर आएगा। क्या आएगा, लार्ज नंबर। तो आपका आंसर आप मार सकते हैं लार्ज नंबर में, ठीक है। सी वाज सीन वॉकिंग आउट ऑफ द स्टोर विथ ए लार्ज नंबर ऑफ देम, ठीक है। आप आंसर मार सकते हैं इजी वे में, ठीक। और मैंने देखा, अगर आपको इसमें कंफ्यूज हो रहा है कि इट्स क्यों नहीं, क्योंकि प्लुरल है ना, बहुत सारे नंबर्स में ले जा रहे हैं ना, इसलिए इट्स नहीं, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, दे शुड टू गो नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही सही क्वेश्चन है ये, ठीक ना। फिर से पढ़िएगा, दे शुड गो टू नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर। मुझे एक रूल पता होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, कि नॉन लिविंग, अगर समर्स की बात करूं तो समर्स हमारा क्या है, समर नॉन लिविंग है। और मैं अक्सर पढ़ चुका हूं और मैं बता भी चुका हूं कि नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफिस एस का यूज नहीं करते हैं हम। क्या नहीं करते हैं, अपोस्ट्रोफिस एस का यूज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, हाँ कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल सेंटेंस बनती है जिसमें करते हैं नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफिस एस का, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब नहीं करते हैं, अधिकतर मोस्टली केसेस में नहीं ही नॉन लिविंग के साथ होता है यूज, हमेशा लिविंग के साथ होता है अपोस्ट्रोफिस एस का। तो पहला बात तो मैंने देखा कि यहीं ही गलती हो गया, ठीक है। तो हम कर क्या सकते हैं, या तो इसे आप ऑफ लगाकर सही कर लो। क्या लगाकर, ऑफ लगाकर सही कर लो। तो ऑफ है क्या ऑप्शन में, ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ समर, मतलब इट्स करेक्ट। अब अगर एक तरीके से और मैं देखूं तो समर अगर मैं एडजेक्टिव बना दूं
क्योंकि फ्लावर मेरा क्या है, फ्लावर्स नाउन है। अगर इसको एडजेक्टिव के रूप में देख लूँ तो हमारा क्या होता है, अगर हम रूल की बात करें तो एडजेक्टिव प्लस नाउन ही तो होता है। तो ये आपका एडजेक्टिव समर हुआ और ये नाउन हुआ, मतलब ये भी क्वेश्चन, ये भी ए बी सही है, मतलब आंसर आपका बोथ हो गया, बोथ ए एंड बी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा है ये, इवन दो सी हैड, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, आगे चलते हैं। व्हेन वी वेयर गोइंग थ्रू द वुड एज आई सा सम वुल्फ, ठीक है। व्हेन वी वेयर गोइंग थ्रू द वुड आई सा सम वुल्फ्स, ठीक है। मैंने तो अच्छा एक बात बताना, एक और कॉमन एरर है सिर्फ इसमें, ठीक ना, बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगर आपने देखा वुड, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी, लकड़ी। तो मुझे ये बताओ कि लकड़ी में देखेगा क्या वुल्फ्स को, अगर वुल्फ्स की बात करें तो लकड़ी में देखेगा क्या, लकड़ी में तो नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा, जंगल में देखेगा ना। तो अगर मैं जंगल की क्या होता है वुड्स कर दूं तो वुड्स का मतलब जंगल होता है, मतलब वुड के जगह वुड्स कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, सॉरी अब नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और इसी तरह मुझसे मिलते रहिए और मैं बताता रहूँगा। थैंक यू।